ईश्वर की इच्छा। एक गांव में एक बुनकर रहता था। वो ईश्वर का परम भक्त था। उसके अच्छे स्वभाव के कारण गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे और उसमें पूरा विश्वास रखते थे। एक दिन उसकी दुकान में, मुझे एक कपड़ा खरीदना है, क्या दाम होगा? आइए, स्वागत है श्रीमान। ईश्वर की कृपा से इस कपड़े का दाम 5 रुपए है। आपको कितने कपड़े चाहिए श्रीमान? 5 रुपए किफायती है। ठीक है, मुझे 4 जोड़ी देना। बुनकर रोज शाम ईश्वर की आराधना करता और ध्यान धारणा करता था। एक रात कुछ चोर उसके घर आए। चलो हमारे साथ, चलो नहीं तो जान से मार देंगे। बुनकर ने देखा कि चोरों के हाथों में बड़े बड़े चाकू थे। वो चुपचाप उनके साथ गया। वे एक घर में गए। चोरों ने घर लूटकर बहुत सारे गहने, कीमती चीजें इकट्ठा की और बुनकर को वो सब ढोने पर मजबूर किया। तभी अचानक, भागो भागो जल्दी, अरे सिपाही आ रहे हैं। बुनकर को छोड़कर सभी भाग गए। सिपाहियों ने बुनकर को सारे गहनों के साथ पकड़ा और उसे जेल में बंद किया। अगले दिन बुनकर को राजा के सामने पेश किया गया। सिपाहियों का आरोप था कि बुनकर ही चोर है। महाराज, यह आदमी चोरी कर ही नहीं सकता। यह बहुत सच्चा और नेक इंसान है। राजा ने बुनकर को पूरी बात बयान करने के लिए कहा। महाराज, ईश्वर की इच्छा से मैंने भोजन किया और अपने घर में बैठा था। ईश्वर की इच्छा से कुछ चोर वहां आए और मुझे उनके साथ उस घर में ले गए। ईश्वर की इच्छा से उन्होंने वहां के सारे जेवर चुरा लिए। बुनकर बार बार ईश्वर की इच्छा कहते जा रहा था और राजा उसे शांत रहकर सुन रहा था। ईश्वर की इच्छा से उन्होंने मुझ पर थैली लाद दी। जब मैं उनके कहने पर वो थैली उठाकर चल रहा था तो ईश्वर की इच्छा से सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया। ईश्वर की कृपा से कल रात मुझे कैद खाने में बंद किया गया और आज मैं ईश्वर की कृपा से आपके सामने हूं। राजा ने कुछ देर ध्यान से सोचा, बुनकर के शब्द तथा उस ग्राहक की गवाही पर विचार किया। राजा ने यह निर्णय लिया कि वो बुनकर निर्दोष है और उसे मुक्त कर दिया। ईश्वर पे विश्वास और उचित व्यवहार करना चाहिए। स्वार्थी व्यापारी। एक गांव में एक बहुत धनवान मगर बड़ा स्वार्थी व्यापारी रहता था। कभी किसी को मदद नहीं करता था। एक दिन एक गरीब आदमी उसके घर आया। क्या आप मुझे एक कपड़ा देकर मेरी मदद करेंगे? मुझे एक धार्मिक किताब बांधनी है। क्षमा करना, अभी मेरे पास नहीं है, कुछ देर बाद आना। वो गरीब आदमी निराश होकर चला गया, लेकिन उस व्यापारी की पत्नी उसके पीछे दौड़ी। जरा सुनिए श्रीमान, आपको क्या चाहिए था? मुझे एक छोटा सा कपड़ा चाहिए था बहन जी। बस एक कपड़ा? जी। चिंता मत कीजिए, मैं वो आपको कल दे दूंगी। उस रात रोज की तरह वो व्यापारी अपनी दुकान बंद करके घर आया। कला, मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन तैयार है? भोजन तो बाद में भी हो सकता है। आपने दुकान बंद की? हाँ, क्यों, क्या बात है? जाइए और मुझे 2 टुकड़े उत्तम दर्जे के कपड़े ले आइए दुकान से। अरे इतनी जल्दी क्या है? कल सुबह तुम्हें उत्तम दर्जे के कपड़े दे दूंगा। नहीं, अगर देना है तो अभी दो, वरना नहीं चाहिए। अरे ठीक है, अभी लाता हूँ। रात हो चुकी थी, फिर भी व्यापारी ने दुकान खोलकर 2 उत्तम दर्जे के कपड़े अपनी पत्नी को लाकर दिए। अगले दिन सुबह व्यापारी की पत्नी उस गरीब आदमी के घर गई। ये लीजिए, ये ठीक है ना? मेरे पति ने मुझे ये आपको देने के लिए कहा है। धन्यवाद बहन जी, आपके पति कितने दयालु हैं। मैं ईश्वर से उनके सुख के लिए प्रार्थना करूंगा। वो व्यापारी भी अपनी पत्नी के पीछे आकर ये सब देख रहा था। कितना अच्छा लगता है, ये गरीब आदमी सिर्फ एक कपड़े के लिए मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। मुझे इतना स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। उस समय बाद व्यापारी ने गरीबों की मदद करना शुरू किया। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हो गई। दान धर्म हमारी उन्नति करता है। आगे चलो। एक दिन एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने गया। वहां उसे एक साधु मिला। ईश्वर आपका भला करे, क्या कर रहे हो यहाँ? प्रणाम, मैं एक लकड़हारा हूँ, लकड़ी काटने आया हूँ। बहुत अच्छे, और आगे जाओ बेटा। ये बोलकर साधु चला गया। उसने मुझे आगे जाने के लिए क्यों कहा? मैं तो हमेशा से यहीं पर लकड़ी काटता हूँ। ठीक है, आज थोड़ा और आगे घने जंगल में जाता हूँ। आगे घने जंगल में उस लकड़हारे को चंदन के पेड़ दिखाई दिए।
उन्हें काट कर बेचने से उसे बहुत धन मिला। वो धनवान बन गया। कुछ दिनों बाद, सुनिए जी, आप जंगल में और आगे क्यों नहीं गए? अच्छा सुझाव है, चलो आज और आगे जाके देखता हूँ। इस बार लकड़हारे को नदी के समीप चांदी की खदान मिली। अरे ये तो चांदी की खदान है, और आगे जाके देखता हूँ क्या मिलता है। लकड़हारे ने नदी पार की और वहां आहा, ये तो सोने की खान है। अभी समझा साधु ने आगे जाने के लिए क्यों कहा था। लकड़हारा और भी अमीर बन गया। कुछ दिनों बाद, सुनिए, आपको उस साधु की बात याद है ना? आप बिना कुछ सोचे समझे जंगल में और आगे जाके कुछ नया खोजिए। लकड़हारा घने जंगल में और आगे बढ़ता गया। उसे वहां हीरे और अन्य अनमोल रत्न मिले। वो सबसे अमीर बन गया और सुखी जीवन बिताने लगा। किसी भी काम में सिर्फ आगे आगे बढ़ने से ही अच्छे फल मिलते हैं। 3 चोर। एक आदमी एक दिन कुछ पैसे अपने साथ लेकर जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में 3 चोरों ने उसे रोक लिया। रुको, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? मुझे दे दो वरना तुझे मार डालूंगा। घबराकर उस आदमी ने सारे पैसे उन्हें दे दिए। लगता है पूरे महीने के पैसों का इंतजाम हो गया। ठीक है, पर इसे जिंदा क्यों रखें? चलो मार डालते हैं इसे। वो चोर एक चाकू लेकर उसे मारने के लिए उसके पास गया। उसी वक्त, अरे नहीं, इसे मारने से क्या फायदा? इसे सर से पांव तक बांध देते हैं और यहीं छोड़ देते हैं। उस आदमी की जान में जान आ गई, पर अब क्या करना चाहिए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। चोरों ने उसे पूरी तरह से जकड़ दिया और वो वहां से चल दिए। उसे तो मार देना चाहिए था, तुमने कहा इसीलिए उसे छोड़ दिया। तीसरा चोर अचानक रुक गया। अरे सुनो, मेरे जूते मैं वहीं कहीं भूल आया हूं। तुम लोग आगे चलो, मैं जूते ढूंढ के तुम्हें घर पे मिलता हूं। बाकी दोनों चोर चले गए और तीसरा चोर फिर से उस आदमी के पास गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चोर ने उसके हाथ पैर छोड़ दिए। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें मुख्य रास्ते तक छोड़ देता हूं। जब वो मुख्य रास्ते पहुंचे, श्रीमान, आप तो बड़े दयालु हैं। चलिए मेरे घर चलिए। नहीं नहीं, वो मुमकिन नहीं। अगर मैं वहां आया तो सिपाही मुझे पकड़ लेंगे। इतना कहकर वो चोर घने जंगल में चला गया। चोर की अच्छाई देखकर उस आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ। खुशी से वो अपने घर लौट गया। अच्छाई हर एक स्तर में होती है। सच्ची भक्ति। एक गांव में एक संत रहते थे। उनके कई शिष्य थे। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त कौन है? अगले गांव में उस किसान को देखना, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। वो सबसे बड़ा भक्त है। वो शिष्य किसान को मिलने उसके गांव गया। दूसरे दिन सुबह, हे ईश्वर, आपकी बड़ी कृपा है। इस नए सुंदर दिन के लिए मैं आपका आभारी हूँ। उसी दिन शाम को सर्वशक्तिमान ईश्वर की दया है। वो शिष्य वापस अपने गुरु के पास आया। गुरुजी, वो किसान तो दिन में सिर्फ 2 बार ईश्वर को याद करता है, पर मैं तो पूरे दिन भगवान के नाम का स्मरण करता हूँ। तो फिर वो मुझसे बड़ा भक्त कैसे हुआ? तुम्हारी बात सही है। तुम एक काम करो, ये तेल भरा कटोरा लो और पूरे गांव का चक्कर लगाकर मेरे पास आना। पर ध्यान रहे, इसमें से एक बूंद भी तेल गिरना नहीं चाहिए। मधु एक सच्चा शिष्य था। गुरु ने जैसा कहा उसने वैसा ही किया। उस तेल भरे कटोरे को लेकर उसने गांव का चक्कर लगाना शुरू किया। मेरे गुरु ने मुझे ये काम सौंपा है, ध्यान से करना होगा। एक भी बूंद गिरने नहीं दूंगा। चक्कर लगाकर मधु अपने गुरु के पास आया। तुमने काम एकदम सही किया। एक बात तो बताओ, आज दिन भर तुमने ईश्वर का नाम कितनी बार लिया? एक बार भी नहीं गुरुजी। इस तेल से भरे कटोरे का ध्यान रखते हुए मैं ईश्वर को कैसे याद करता? इस एक कटोरे ने तुम्हारा ध्यान इतना खींच लिया कि तुम भगवान को भूल गए। पर उस किसान को देखो, उस पर तो उसके पूरे घर का भार है, फिर भी वो भगवान को नहीं भूलता। 2 बार नाम अवश्य लेता है। भक्ति की गहराई। लालची नौकर। एक गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। वो बहुत दयालु और उदार था। एक दिन एक गरीब आदमी उसके पास आया। प्रणाम महाशय, मेरा नाम अभिनव है। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ।
मेरे पास सिर्फ इतना ही सामान है। क्या आप इसे रखकर मुझे कोई काम दे सकते हैं? ठीक है, मैं तुम्हें कुछ काम देता हूँ। चलो आज से मेरे बगीचे की देखभाल तुम करो। दिन बीतते गए और अपने मालिक के मन में उस नौकर ने अच्छा स्थान बना लिया। वो अमीर आदमी उसमें विश्वास करने लगा। एक दिन, अभिनव, मुझे व्यापार के लिए बहुत दूर जाना है। मेरी पूरी जायदाद का ख्याल रखना। जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, निश्चिंत होकर जाइए। वो अमीर आदमी कई सालों तक नहीं लौटा। अभिनव ने अपने मालिक की जायदाद का पूरी तरह से उपभोग लेना शुरू किया। अरे अभिनव, तुम तो अमीर बन गए दोस्त। इतना सारा पैसा कैसे कमाया तुमने? वो तो मेरी खुशनसीबी है। मैं यहाँ पहले माली का काम करता था। मेरे मालिक ने अपनी सारी जायदाद मुझे दे दी और वे सन्यासी बन गए। इस घटना के कुछ सालों बाद वो अमीर आदमी बहुत सारा धन लेकर वापस आया। रास्ते में उसे वो मित्र मिला। क्या आप ही अभिनव के मालिक हैं? हाँ, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, पर उसने कहा कि आप सन्यासी बन गए। मैं सन्यासी? क्या बकते हो? उसने ऐसा क्यों कहा? वो तो आपकी जायदाद पर मौज कर रहा है और वो सब उसकी है, ऐसा सबको बता रहा है। वो अमीर आदमी बहुत गुस्सा होकर घर गया। तुम्हारी ये हिम्मत! भले आदमी का नाटक करके मुझे धोखा दिया। चले जाओ यहाँ से। अब तो तुम्हें तुम्हारा सामान भी नहीं मिलेगा। किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। हाथी का आकार। एक दिन 4 अंधे रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने एक हाथी की आवाज सुनी। अरे सुनो, ये तो हाथी की आवाज लगती है। ठीक कहा तुमने। मैं जानना चाहता हूँ कि हाथी दिखता कैसे है। बताओ, हम क्या कर सकते हैं? चलो उस हाथी को हाथ से टटोल कर जानने की कोशिश करते हैं। चलो उधर। वो चारों हाथी के पास गए। एक ने हाथी के पैर को हाथ से टटोला। मुझे तो ये मोटे खंबे की तरह लगता है। दूसरे ने सूंड को हाथ लगाया। अरे नहीं, ये तो लंबे मोटे लाठी की तरह है। तीसरे ने हाथी के पेट को छू कर देखा। अरे नहीं भाई, तुम गलत हो। असल में हाथी तो एक बहुत मोटे मटके जैसा है। आखिर में चौथे ने हाथी का कान टटोला। तुम सब गलत हो। हाथी तो सुपड़ी की तरह है। हाँ। इस तरह से वो चारों अंधे आपस में झगड़ा करने लगे। उनका झगड़ा सुनकर एक औरत रुक गई। अरे तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? एक अंधे ने उसे झगड़े का कारण बताया और सारी बात समझाई। आप में से किसी ने भी हाथी को नहीं देखा है। मैं समझाती हूँ हाथी कैसा होता है। हाथी के पाँव खंबे जैसे, कान सुपड़ी की तरह, सूंड मोटी लाठी जैसी और पेट बड़े मटके जैसा होता है। चारों अंधे अपनी मूर्खता पर शर्माए और वहां से चले गए। किसी भी विषय में आधी अधूरी जानकारी हानिकारक होती है। विश्वास की जीत। एक गांव में माधवन नाम का बहुत अमीर आदमी रहता था। वो बड़ा दयालु था। वो हर रोज गरीबों को भोजन देता था। लक्ष्मी नामक एक गरीब औरत उसे दही लाकर देती थी। देखो लक्ष्मी, रोज की तरह कल भी मुझे एक मटका दही लाकर देना। जरूर साहब, कल सुबह जल्दी ही लाऊंगी। लेकिन दुर्भाग्य से दूसरे दिन लक्ष्मी की गाय ने बहुत कम दूध दिया, जिसके कारण वो एक मटका दही नहीं बना सकी। जब वो माधवन के घर पहुंची, अरे ये क्या, ये दही तो बहुत कम है। फिर कभी यहाँ मत आना, जा नदी में जाके डूब मर। बेचारी लक्ष्मी इतनी भोली थी कि उसने सीधे जाकर नदी में छलांग लगाई। नदी की गहराई में उसने एक आवाज सुनी। रुको, ये दही का मटका लो। इसमें से दही कभी खत्म नहीं होगा। जितना तुम निकालोगी उतना ही ये मटका फिर से भरेगा। जाओ और उस आदमी को ये दही देकर खुश करो। लक्ष्मी वो मटका लेकर माधवन के घर गई। तू फिर यहाँ आई? ये मटका भी मेरे लिए काफी नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। जरा सुनिए तो, इस मटके से मैं आपको जितना चाहे दही दे सकती हूँ। मुझे मूर्ख बना रही हो? ये कैसे हो सकता है? मैं तुझ पर यकीन कैसे करूं? लक्ष्मी ने उसे सारी कहानी सुनाई। अगर ये सच है तो चलो इस बड़ी बाल्टी को दही से भर दो। लक्ष्मी ने मटके से दही उस बाल्टी में डाला। बाल्टी पूरी भर गई। माधवन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
उसने घर के सारे बर्तन इकट्ठा किए। लक्ष्मी ने उन सबको दही से भर दिया। आखिर लक्ष्मी, तुम तो महान हो। ईश्वर ने ही तुम्हें दही का ये मटका देकर तुम्हें संकट से बचाया होगा। तुम्हारा विश्वास अटल है। विश्वास की कभी हार नहीं होती। व्यापारी और राक्षस। एक दिन एक व्यापारी ने कुछ कांच की शीशियां खरीदी और घर ले आया। उनमें से एक शीशी उसने खोली। ये शीशी तो बहुत ही सुंदर है। अरे ये क्या, इसमें से तो धुआं निकल रहा है। एक बहुत बड़ा राक्षस उस शीशी से निकला। ए, कौन हो तुम? मुझे तुमने डरा दिया। चलो जाओ यहां से। मैं राक्षस हूँ। 100 सालों से इस शीशी में सो रहा था। अब मुझे कुछ काम दो। काम? कैसा काम? मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। तुरंत काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। व्यापारी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। कुछ सोचने के बाद उसने जवाब दिया, ठीक है, इन पत्थरों के तुम हीरे बना दो। पलक झपकते ही राक्षस ने काम कर दिया। ये रहे तुम्हारे हीरे, और काम बोलो। और काम नहीं है, तुम जा सकते हो। मैं कहीं नहीं जा सकता। काम दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। देखो, मेरा घर बहुत गंदा हुआ है, इसे अच्छी तरह से साफ करो, बिल्कुल नया दिखना चाहिए। घर एकदम साफ होकर चमकने लगा। अब अगला काम बोलो। अब क्या बोलूं इसे? ठीक है, मेरे लिए एक बड़ा और सुंदर घर बनाओ। तुरंत उस व्यापारी का घर एक सुंदर महल में बदल गया। काम खत्म हुआ, अब अगला काम दो। व्यापारी को झटका सा लगा। उस राक्षस से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, यही उसकी समझ में नहीं आ रहा था। काम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अचानक व्यापारी को एक तरकीब सूझी। ये रहा तुम्हारा अगला काम, इस बाल को सीधा करो। उसने कुछ उलझे हुए बाल राक्षस को सीधे करने के लिए दिए। राक्षस कोशिश करता रहा, पर वो बाल सीधे न कर सका। उसने कई दिन रात यत्न किया और अंत में वहां से गायब हो गया। चोर बना साधु। एक दिन एक चोर राजमहल में चोरी करने गया। वहां उसने बातें सुनी। महाराज, राजकुमारी अब बड़ी हो गई है, अब हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारी बात ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था। लेकिन आप हमारी बेटी के लिए योग्य वर कैसे तय करेंगे? नदी के किनारे साधुओं का डेरा है, उनमें से किसी एक से राजकुमारी का विवाह करेंगे। ये अच्छा मौका है। मैं भी कल उन साधुओं में जाकर बैठ जाऊंगा। शायद राजकुमारी का विवाह मेरे साथ हो जाए। अगले दिन नदी किनारे। गुरुजी, हमारे महाराज जानना चाहते हैं कि क्या आप हमारी राजकुमारी से विवाह करेंगे? क्या कहा तुमने? राजकुमारी से विवाह? असंभव। मैं सन्यासी हूँ, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। सैनिक बारी बारी से सभी साधुओं के पास गए, मगर सभी ने वही जवाब दिया। अंत में वो उस चोर के पास आए जो साधु का वेश पहन के बैठा था। साधु जी, क्या आप हमारी राजकुमारी से विवाह करेंगे? चोर खामोश रहा। सैनिकों ने सोचा, यह साधु जवाब नहीं दे रहा, शायद ये राजी हो। सैनिकों ने उसके बारे में राजा को बताया। राजा खुद उसे मिलने आए। मुझे बहुत खुशी है कि आप राजकुमारी से विवाह के लिए तैयार हैं। कृपया राजमहल आकर हमारा सम्मान स्वीकार करें। मैं विवाह की तैयारी करता हूं। मैं तो सिर्फ साधु का नाटक कर रहा था और राजा ने स्वयं यहाँ आकर मेरा आदर किया। अगर मैं वास्तव में साधु बन जाऊं तो मुझे जीवन की सारी खुशियां मिल सकती हैं। इस सोच का चोर पे इतना गहरा असर हुआ कि वो राजकुमारी से विवाह का विचार छोड़कर वास्तव में साधु बन गया। भलाई का साथ बुराई को अच्छाई में परिवर्तित कर सकता है।